हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक लेके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में रेफरेंस बुक्स भी बताया, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने के लिए कहा था मैंने। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट नोट्स कैसा बना सकते हैं और ये शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक। तो ये 2.1 इंट्रोडक्शन से है। सो ये पहले पढ़ लेंगे हम। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic, arbitrarily chosen, internationally accepted reference standard called unit. So, unit का define किया है यहाँ, तो इसको underline कर रहा हूँ मैं। ठीक है, so the result of a measurement of a physical quantity is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit. So here expressed by a number accompanied by a unit, accompanied by a unit. ये भी important है। ये पहले वाला में यूनिट का डिफाइन किया है, सेकंड वाला यूनिट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दिया है इन्होंने। So although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since they are interrelated with one another. इसको हमें जरूरत नहीं है। सो यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर सकते हो आप। दिस पोर्शन बिकॉज यूनिट इज डिफाइंड एंड मैथमेटिकली यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते ये बताया है इसने। तो ये दोनों को अगर यहां से यहां तक जरूर है, 2 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The units for the fundamental or base quantities are called fundamental or base units. ये भी important है। ठीक है, so fundamental units क्या है ये बता दिया। Fundamental quantities independent of other physical quantities. ठीक है, base quantities are fundamental quantities are independent of the other physical quantities. ठीक है, and the next one is the units for fundamental quantities is fundamental units or base units. ठीक है, तो ये भी important है। The units of all other physical quantities can be expressed as the combinations of the base units. Such units obtained for the derived quantities are called derived units. ठीक है, तो यहाँ तक important है। A complete set of these units, both the base units and derived units, is known as the system of units. ठीक है, तो यहां से यहां तक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं। सो आप लोग अगर नोट्स लिखना चाहे तो 2023 वाला लिख सकते हैं, 2022 वाला इसी में हाईलाइट करके फिर एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरली जो कॉन्सेप्ट नोट्स लिखना है तो कैसा कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट नोट्स एनसीईआरटी का या शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हो। व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, तो यहां देख लीजिएगा। बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। सो यूनिट इज a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये एक पॉइंट हो गया, रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया। सो यूनिट का डेफिनेशन हो गया, ये कॉन्सेप्ट नोट्स है।
The result of a measurement of a physical quantity is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit. ठीक है. So physical quantity कैसे define कर सकते हैं? ये second point है. So physical quantity can be represented NU, numerical value and unit. ठीक. तो इससे हमें एक इक्वेशन डिराइव करनी. दिस इज ए कांस्टेंट. यूनिट चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी बदलता नहीं है. ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, यूनिट बदलेगी तो यूनिट. इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u. ठीक है. यूनिट बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा. तो थर्ड वन इसमें ये भी लिख सकते हो, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 is equal to some constant और nu is equal to some constant यहाँ भी लिख सकते हो. ठीक है. तो उसी के साथ हमें ये इक्वेशन आएगा. ठीक है. यहाँ हमें ऐसा लिख सकते हैं, physical quantity nu is equal to some constant, numerical value and unit, that is a constant. ठीक है. So n is inversely proportional to unit और unit is inversely proportional to n. ठीक है. तो and उससे ये nu constant से n1 u1 is equal to n2 u2. So questions can be asked in this conversion of units. ठीक है. तो ये 3 points हो गए इसमें. और now fundamental quantities and derived quantities. So fourth one you can write fundamental quantities. So independent of other physical quantities, independent of other physical quantities. Okay. Derived quantities derived from the base quantity, derived from fundamental quantities or base quantities. That way you can write. ठीक है. ये हो गया. So fifth one is units. Fundamental units. Fundamental units are units for fundamental quantities. Derived units. Units for derived quantities. Sixth one. System of units. System of units consists of fundamental units and derived units combinedly known as system of units. That's it. So totally 6 points में ये पूरा notes हो गया. This is nothing but concept notes. ठीक है. So इतना ही है. इतना आसान है आप लिखेंगे तो, या नहीं तो अदरवाइज यू कैन टिक मार्क लगाओ, 1-2 बार पढ़ लो, इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक भी पढ़ लो, समझने की कोशिश करो. ठीक है. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. इससे अगर ऐसा लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा. तो आप लिखेंगे तो, अगर मैं नोट्स बना के अगर दे दूंगा तो आपको भी याद करना पड़ेगा बस, लेकिन इंप्रेशन नहीं पड़ेगा. इससे इसका आ गया तो ये पढ़ने के समय पे पूरा याद आ जाएगा आपको. ठीक है. तो लिखने के समय पे फोटोग्राफी में मेमोरी में जाएगा ये. ठीक है. दिस इज कॉन्सेप्ट नोट्स. अगर मान लो शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसी को शॉर्ट नोट्स लिखना है, इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. सो टेक्स्ट बुक का मटेरियल से हम लोग कॉन्सेप्ट नोट्स लिख दिया. तो ये कॉन्सेप्ट नोट्स से शॉर्ट नोट्स कैसे बनना है, और इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछ सकते हैं. यूनिट पूछ सकते हैं. यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दे में आस्क इन द एग्जाम. ये एक क्वेश्चन हो गया. एंड कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स. ये क्वेश्चन मींस you can frame so many number of questions based on it. Then second one is conversion of units. ये दोनों
में क्वेश्चंस आने का चांसेस है। अगर थियरेटिकल क्वेश्चंस आना है तो ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल अभी तक नहीं पूछा है। तो दो चांसेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर, हम लोग ये बोल सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखेंगे कॉन्सेप्ट नोट्स से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स सिंपल यूनिट्स इज द फर्स्ट थिंग। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स भी हो सकता है, डिराइव्ड यूनिट्स, दिस कंबाइनली नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हो गया, units will be represented as nu is constant physical quantity, so n1 u1 is equal to n2 u2, that's all. So this can be conversion of units के लिए ये इक्वेशन है, units can be asked। हो गया पूरा ये शॉर्ट नोट्स, पूरा 6 पॉइंट्स का 1 पॉइंट 2 पॉइंट में हो गया। आप समझने के बहुत आसान हो जाता है। ऐसा लिखेंगे तो पूरा एक पेज का हो जाएगा आपको। तो ऐसे सिस्टम का भी अगर आपको चाहिए तो आप मतलब अगर ऐसा नोट्स बना के क्लास ले लो बोले तो ले लूँगा ऐसा भी। ठीक है, मैं तो जनरली आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे बोल के एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ। तो दिस इज द टेक्स्ट बुक बेस्ड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड ही मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था आप लोगों को। ये पॉइंट्स पूरा मैंने बताया था आप लोगों को पहले यूनिट टॉपिक में, यूनिट्स में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। जैसा वीडियोस अपलोड होते ही आपको पहुंचेगा। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।